तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हम लोग फिर से एक बार जुड़ चुके हैं अगले क्लास में। तो आज जो है हम लोग कहाँ से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम लोग इससे पीछे जो है क्लास 10 का चैप्टर 3 जो पढ़ाई कर रहे थे, उसमें प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 इससे पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना। आज जो है हम लोग उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 करेंगे। तो देखिए, उदाहरण नंबर 9 में क्या है और कैसे इसको हल करना है, जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना सर। किस विधि से, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि लगा करके हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है सर, हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपया है। 2 पेंसिल है सर, 2 पेंसिल है तथा 3 रबर है, ठीक ना। और इसका मूल टोटल कितना है सर, 9 रुपया। ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पहले से दिया हुआ है, गिवन है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, इसमें पहले से। और 4 पेंसिल तथा 6 रबरों का मूल्य, 6 रबरों का मूल्य 18 रुपया है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, ये देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम कुछ नया भी नहीं कर रहे हैं। तो 4 पेंसिल है सर, 4 पेंसिल और 4 पेंसिल तथा 6 रबर है। तो 6 रबर दोनों का मूल्य कितना है सर, 18 रुपया। ये दोनों कंडीशन पहले से इसमें दिया हुआ है। अपना सब भी जानते हैं सर कि पेंसिल और रबर इतना, मतलब मार्केट वार्केट में जाते हैं तो हम लोग अगर यूज करते हैं पेंसिल और रबर का, तो कुछ ना कुछ तो दाम तो देते ही हैं। मार्केट में गए, अगर दुकानदार से बोले कि भैया अगर 2 पेंसिल हमको 3 रबर चाहिए, तो बोले कि 9 रुपया दीजिए। बोले भैया अगर 4 पेंसिल और 6 रबर लेना है, तो बोले 18 रुपया दीजिए। तो हम लोग लेते हैं, ठीक ना। तो बोला गया है इसमें कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि एक एक पेंसिल और एक एक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे सर, एक रबर और एक पेंसिल निकालने के लिए, मतलब एक रबर और एक पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे, ठीक है ना, तब ना हम निकाल सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे सर, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। पेंसिल का मूल्य क्या है सर, x रुपया, तथा एक रबर का मूल्य, एक रबर का मूल्य y रुपया है। कितना है सर, y रुपया, ठीक ना। हम लोग मान लिया सर। देखिए इसमें कुछ बड़का बात नहीं है, यहाँ पे 2 पेंसिल और 3 रबर पहले से दिया हुआ है। हम लोग एक पेंसिल और एक रबर का मूल्य जो है मान चुके हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है सर, और एक रबर का मूल्य कितना है सर, y रुपया। तो देखिए अगर एक पेंसिल का मूल्य अगर सर x रुपया है, अगर मान के चलते हैं कि देखिए अगर एक पेंसिल का मूल्य अगर पहले से बोला गया कि अगर दुकानदार बोलते हैं आपको कि अगर एक पेंसिल का मान लेते हैं कि 5 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 5 रुपया। अगर आपको पूछा जाए कि भैया 3 पेंसिल का मूल्य बताइए, तो 3 पेंसिल का मूल्य कैसे बताएंगे। तो 3 पेंसिल का मूल्य बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो 5, एक पेंसिल का मूल्य जो 5 रुपया है, तो 3 पेंसिल का मूल्य बताने के लिए हम लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 गुना 5, 3 पचे 15 रुपया होता है, समझे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो उसी तरह से जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो यहाँ पे 2 पेंसिल है, तो 2 गुना x करेंगे कि 2x हो जाएगा। 2 गुना x करेंगे तो 2x होगा कि नहीं, प्लस देखिए उसके बाद देखिए एक रबर का मूल्य क्या माने हैं सर, y रुपया। अगर 3 रबर है तो 3 रबर लिया है, तो 3 से y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y बराबर 9, समीकरण 1। समझे सर, इसको हटा दीजिए, ये बस वैसे रफ का काम था। अब देखिए, अब दूसरा वाला कंडीशन में भी सेम होगा कि दूसरा वाला कंडीशन में देखिए क्या है, 4 पेंसिल है सर, तो 4 गुना एक्स प्लस 6 गुना वाई बराबर 18 रुपया, समीकरण 2। समझे कि नहीं समझे, एकदम आसान समझ गए। अब देखिए सर यहाँ दूसरा वाला समीकरण में अगर 2, देखिए यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6, इधर कट जाएगा, मतलब 2 को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। 2 2 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 दूना 4, 2x प्लस 2 तिया 6 बराबर 18, 2 नमा 18, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हुआ सर, 9। मतलब समीकरण दूसरा भी पहला समीकरण की तरह सेम है कि नहीं है सर, समझे। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब चलिए इसको बोला गया है किस विधि से सर, ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब वैसे हम लोग जानते हैं सर इसका क्या आंसर निकलेगा सर, नहीं निकलेगा, आंसर निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा। कोई संभावना ही नहीं है कि सर इसका आंसर निकलेगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब फिर भी बनाते हैं इसको, यहाँ पे हल कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए दोनों तो सेम ही समीकरण है, तो प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करेंगे सर, 2x प्लस 3y बराबर 9 है। इस समीकरण 1 से या 2 से, दोनों में जब सेम ही है तो क्या कीजिएगा, तो 2x बराबर
9 माइनस 3y होगा कि नहीं होगा, प्लस 3 उधर कर दीजिए, x बराबर देखिए 9 माइनस 3y बटे 2। अब समीकरण एक लिए हैं कि दो, पता नहीं सर, है कि दोनों तो सेम ही है, पहला और दूसरा सेम ही लग रहा है, ठीक है ना। अब इसका मान रख दीजिए जिसमें रखना चाहते हैं, x का मान समीकरण एक में रखिए कि दो में, पता ही नहीं है तो किसमें, चलिए मान रख लेते हैं एक में। समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, अगर एक में रखेंगे सर तो देखिए समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 9, तो 2x प्लस 3y बराबर 9, तो 2x के जगह पे देखिए, x के जगह पे 9 माइनस 3y बटे 2, तो 9 माइनस 3y बटे 2, अब प्लस 3y बराबर 9। ये देखिए मल्टीप्लाई में रहता है तो कट जाता है, कोना कोनी कट जाता है। यहाँ देखिए 9 माइनस 3y और प्लस 3y बराबर 9, ये माइनस 3y प्लस 3y दोनों तो कटिए गया, बचा क्या सर, 9 बराबर 9। कंडीशन फुलफिल हुआ नहीं, y का मान आया नहीं x का मान आया, कुछ भी मान ही नहीं आया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ऐसा कब होता है सर, जब संगत रेखा होता है, सॉरी संगत रेखा बोले, संपाती रेखा, जब संपाती रेखा होता है, संपाती रेखा, संपाती रेखा में क्या होता है, अनंत हल, इसमें क्या होगा सर, अनंत हल, इसका अनेक हल होगा जब दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर दोनों तरफ 4 बराबर 4 आ गया, दोनों तरफ 5 बराबर 5 आ गया, मतलब ये बात तो सही है कि सर दोनों तरफ तो बराबर है, एकदम सेम है, बराबर है। अगर ऐसा हो जाए कि -2 बराबर माइनस, सॉरी -4 बोले, +4 मानिए कि ऐसा कंडीशन आ गया, तब तो ये दोनों सही नहीं है, तब इसको बोलेंगे समांतर रेखा। लेकिन जब दोनों तरफ बराबर आ जाए, जब दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा, माने इसका अनेक हल होगा, इसका एक हल नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका अनेक हल, अनेक हल है, संपाती रेखा है और इसका अनेक हल है। समझे कि नहीं समझे सर, बढ़िया से समझे, मतलब इसमें कोई हल निकला सर, कोई भी हल नहीं निकला, क्यों, क्योंकि दोनों समीकरण सेम ही था सर, इसलिए कट कुट के देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, एक्स का मान या वाई का मान नहीं है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर हम लोग 10 की तरफ, 10। अब देखिए उदाहरण नंबर 10 में क्या कहा है सर, कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 ले, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, क्या रेल पटरियां, तो समीकरण क्या है देखिए, तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसमें पूछा गया है सर कि क्या रेल की पटरियां हैं वह एक दूसरे को काटेगी, माने जो रेल की पटरियां है ना, रेल की पटरियां ऐसे होता है, जानते हैं, इस पे देखिए ट्रैक जो होता है जिसपे चलता है ट्रेन, ठीक है ना, जिसपे ट्रेन एकदम खींच रहा है, तो जिसपे ट्रेन चल रहा है उस पे जो है उसको बोलते हैं हम लोग पटरी, पटरी, ये नहीं कि ट्रेन ही पटरी है, ठीक ना। तो देखिए इस पे जो है जिसपे ट्रेन चलता है उसको बोलते हैं सर हम लोग पटरी, ये पटरी, क्या ये पटरी एक दूसरे को काटेगी कि नहीं काटेगी, कैसे पता चलेगा सर, तो समीकरण को हल कीजिए सर, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण को हम लोग हल करते हैं, तो समीकरण का हल देखिए कैसे करेंगे, समीकरण का हल, पहला समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 4, प्रतिस्थापन विधि, x बराबर 4 माइनस 2y, x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है सर, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या है 4 माइनस 2y, 2x के जगह पे क्या है सर 4 माइनस 2y अब प्लस 4y, माइनस 12 को उधर कर लीजिए तो बराबर 12 हो जाएगा कि नहीं, माइनस 12 है तो उधर करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। अब चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, तो 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4y प्लस 4y बराबर 12, प्लस माइनस 8 बराबर 12, क्या सर यह कंडीशन सही है कि 8 बराबर 12 हो सकता है, ऐसा हो सकता है कभी, एकदम नहीं हो सकता, ये कंडीशन गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि पटरियां काट रही है, ठीक ना, ये कंडीशन गलत है, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, मतलब दिया गया समीकरण क्या है, असत्य है, इसका मतलब है कि रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, ठीक ना। तो समीकरण जो दिया गया है, जो दिया गया है वो असत्य है, समांतर रेखा होगी, कौन रेखा, समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा।
ठीक ना सर, इसमें कोई हल नहीं निकल सकता है। आंसर में यही हो गया। तो ये रहा उदाहरण नंबर 10, बड़ा इजी था सर। तो उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।